हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैक बेंचर एकेडमी पे। आज हम लोग करने जा रहे हैं एपी। मैंने कुछ सम्स ढूंढे हुए हैं एपी के। मैं आप लोगों को आज वो बताऊंगा, वो टीएन और एसएन दोनों फॉर्मूला पे हैं वो सम्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 वालों के लिए बहुत ही मददगार होंगे। बिलीव मी, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप एपी में नहीं फंसोगे। 90% आप एपी का सम जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को यहां पे मिल जाएगा। मैं एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन आप लोगों को बताता हूं। देखो, पहला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, अगर हमारे पास एक सीरीज है, कौन सी सीरीज है, एपी में एक सीरीज है जो है 2, 6, 10, 14, तो इसका हमें 6 टर्म फाइंड करना है। ठीक है, कौन सी सीरीज है, देखो 2, 6, 10, 14, 6 टर्म हमें फाइंड करना है इसका। टीएन का फॉर्मूला आप लोगों को अपनी सबसे पहली वीडियो में मैंने टीएन बताया हुआ है। तो देखो, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास टीएन का फॉर्मूला ये होता है एपी में, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए आपको पता है, जहां से टर्म का शुरुआत हो रहा है उसको हम लोग ए बोलते हैं। तो ए की जगह पे 2 लिख दो। एन जिस नंबर के साथ टीएच, आरडी, टीएच या आरडी या एनडी या एसटी लगा हुआ हो, ये नंबर एपी में एन होता है। जिस नंबर के साथ ये लगा होगा वो एपी में एन होता है। तो 6 माइनस 1, डी हमारे पास क्या है, तो डी तो पता ही नहीं है सर। पता है डी आपको भी। 6 में से आप लोग क्या करोगे, 2 को माइनस कर दोगे, 4 है ना। डी इज इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब यहां पे लिख दो 4। डी मेरे पास 4 आया, उसी को यहां पे लिखे, कुछ नहीं किए हैं। अब देखो 2 प्लस 5 इंटू 4, 5 4 या 20, 2 इधर है, 22 आंसर है ना। हमने क्या किया, 6 टर्म फाइंड करना था, टीएन का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट किया। ए हमारे पास पहला टर्म होता है जहां से सीरीज का शुरुआत होता है, तो इस सीरीज का शुरुआत 2 से हो रहा है, हमने 2 लिख दिया। प्लस का साइन था, प्लस डाला, एन माइनस 1। एन मैंने बोला जिस नंबर के ऊपर ये 4 चीज होता है उसमें से कोई भी एक दिख जाए तो वो एन होता है। तो यहां पे टीएच दिख रहा है 6 के साथ, तो एन 6 हो जाएगा मेरा। माइनस 1 कर दिए, 5 आया, और ये डी दूसरा वाला में से पहला वाला को माइनस करके ये डी निकाल दिए। 5 4 या 20, 20 प्लस 2 22। यही आपका आंसर है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो चलो 10 सम बताना है, तो मैं दूसरी सम की तरफ बढ़ता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना दूसरा सम। दूसरा सम हमें क्या बोलता है कि अगर हमारे पास एक सीरीज जो कि एपी में है, पहले से दिया हुआ है कि एक तो सीरीज जो है, ये वाला जो सीरीज है ये एपी में है, तो अगर ये सीरीज को ऐसे ही जो पैटर्न है वो पैटर्न फॉलो करके लिखेंगे, तो माइनस का जो 59 है वो कौन सा टर्म पे लिखेंगे हम लोग, कौन सा टर्म पे वो आएगा। देखो, ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकेंड टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म हुआ। ऐसे ही अगर ये पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग जाएं, तो ये जो माइनस का 59 है, यहां इसके ऊपर कौन सा नंबर आएगा। तो यहां पे हमें एन, जब भी मैं क्या बोला था, एसटी रहे, एनडी रहे, आरडी रहे, टीएच रहे, उसको एन मान लेंगे, है ना। तो यहां पे तो एन हमको दिया ही नहीं है, तो अब क्या करेंगे सर। तो देखो, टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। हमें जब एन दिया हुआ रहता था तो हम यहां एन पुट करके ये टीएन का वैल्यू निकालते थे ना। तो अभी कुछ नहीं है, हमें यहां पे माइनस 59 जो है वो टीएन दे दिया है, तो यहां पे माइनस 59 पुट कर दो। ए का जगह पे 13 बैठा दो। क्यों, तुम लोगों को पता है जहां से सीरीज का शुरुआत होता है उसको हम लोग ए बोलते हैं, तो यहां पे 13 पुट कर दो। एन तो हम लोगों को निकालना है, तो एन को एन छोड़ देते हैं। और डी कैसे निकालेंगे सर, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे डी निकालने के लिए। तो 10 माइनस का 13 इज इक्वल टू -3 आएगा, है ना। देखो, 10 प्लस में है, 13 माइनस में है, प्लस माइनस होगा माइनस, और बड़ा साइन किसके साथ है, 13 का। 13 नंबर बड़ा है और उसका आगे साइन माइनस का है, तो -3 हो जाएगा। लिख दो, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब क्या करो, ये 13 को बॉर्डर पार कर दो।
59 प्लस 30, सॉरी उधर प्लस का था, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बॉर्डर पार करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो n-1 को n-1 ही छोड़ दो और ये -3 को -3 रहने दो, दिक्कत नहीं है, आएगा। देखो कैसे, अब ये दोनों माइनस माइनस प्लस पर साइन माइनस का आएगा, हमें पता है, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 72, है ना, 72 हो जाएगा। फिर हमारे पास इधर बचा हुआ है n-1 इंटू -3, ठीक है। अब देखो ये वाला इक्वेशन -72 बाई -3 डिवाइड कर दे, इधर -3 मल्टीप्लाई में है तो बॉर्डर पार करेगा तो डिवाइड बन जाएगा। इधर देखो ये जो -3 है ये इसका मल्टीप्लाई में है, तो जब ये बॉर्डर पार करेगा तो डिवाइड में आ जाएगा, वही काम कर रहे हैं। तो ये माइनस कट गया, ये 24 बार में 24 3 जा 72, ठीक है, इज इक्वल टू n-1 हमारे पास बचा हुआ है, हमें चाहिए n का वैल्यू, तो n को उधरी छोड़ दो और ये वाला 1 को बॉर्डर पार कर दो। देखो यही है इसका आंसर और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलो हम लोग अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सम के तरफ। देखो तीसरा क्वेश्चन हमें यह बोलता है कि हमें इस सीरीज का सम फाइंड करना है। सम फाइंड करना है, सम का मतलब क्या हुआ, हम इस सीरीज को अगर इसी पैटर्न में लिखते जाए ना तो 40 तक जितना भी नंबर आएगा वो सबको हमें ऐड करके बताना है। तो सम का एक तो फॉर्मूला होता है ये वाला, ठीक है, a प्लस एल। आप बोलोगे ये कौन सा फॉर्मूला है, तो देखो एल मतलब होता है लास्ट टर्म, यहां पे लास्ट टर्म 40 है ना, 40 तक कहीं ना सम हमें पता करना है, उसके बाद जितना ही बढ़े, तो हमारे लिए तो लास्ट टर्म 40 हो गया। तो अगर ये फॉर्मूला हम लगाएं तो हमारे पास एल हमको पता है 40 है, ए हमको पता है 72 है, पर एन नहीं पता है ना, ना ही हमें एसएन पता है। अगर एसएन पता होता तो हम तो क्वेश्चन बना ही लेते, क्वेश्चन कुछ बचता ही नहीं, यही तो पता लगाना है क्वेश्चन में रियली। तो अब इसको पता लगाने के लिए हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, और ये वाला फॉर्मूला पुट करने के लिए हमको एन का वैल्यू चाहिए होगा। तो एन का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, टीएन का फॉर्मूला से, याद करो, इससे जस्ट पहले वाला सम ये ऐसे ही तुम लोग बनाए हो ना, -59 इधर रख के। अब यहां पे टीएन का जगह पे 40 रख दो, ए का जगह पे 72 रख दो, एन का जगह एन छोड़ दो बिकॉज हमको पता नहीं है, और डिफरेंस निकालोगे तो -2 का आएगा कॉमन डिफरेंस। कैसे, 70 में से 72 को माइनस करेंगे तो -2 आएगा। अब 40 माइनस 72 कर दो, 72 को बॉर्डर पार करके इधर लेके आ गया 40 के साथ, इक्वल टू n-1 इंटू 2 को ऐसे ही छोड़ दो, -2 को, ठीक है। अब यहां पे -32 आया, इधर है n-1 इंटू -2। अब ये जो -2 है ना, इसको 32 से डिवाइड कर दो, इधर लेके आके 32 से डिवाइड हो जाएगा ये, है ना। देखो ये -2 इक्वल टू का उधर है, बॉर्डर का उस तरफ है, बॉर्डर पार कराएंगे तो वो मल्टीप्लाई का चीज डिवाइड में आ जाएगा, ये माइनस माइनस कट, ये 16 बार में, तो मेरे पास ये बचेगा 16 इज इक्वल टू n-1। 16 n का वैल्यू निकालना है, 1 को बॉर्डर पार करके इधर कर दो, तो बॉर्डर पार किए तो माइनस का चीज प्लस बन गया, तो 16 + 1 17, तो n मेरे पास आ गया 17। अब हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो n का जगह पे रख दो 17, अभी हम लोग निकाले हैं वही चीज। a मेरे को पता है 72 है, 72 रख दो, l मेरे को पता है 40 है, 40 रख दो, यहां 17/2 को एज इट इज छोड़ दो, और 72 + 40 करके देखो कितना होगा, 112। फिर ये 2 से कट जाएगा, ये दोनों को ऐड किए, 70 और 40 को ऐड करेंगे तो 112, 112 होगा। फिर हमने 2 से डिवाइड कर दिया 112 को, तो 56 आया, और 17 इंटू 56 आपके पास 952 होगा, यही इसका आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक तो सीरीज दिया हुआ है, हमें इसका सम निकालना है nth टर्म तक, कोई बड़ा चीज नहीं है। अगर n 17 रहता था तो 17 बैठा के सम का फॉर्मूला बैठाते थे ना हम लोग, बस वही करना है, जहां पे n का जगह पे हम n ही रहने देंगे और कुछ नहीं।
देखो कैसे करेंगे। तो Sn का एक फॉर्मूला मैंने अभी आप लोगों को बताया, और Sn का एक और फॉर्मूला होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये भी एक फॉर्मूला है, हम इस फॉर्मूला पे इस बार काम करेंगे। देखो Sn का जगह पे Sn छोड़ो, n/2 एज इट इज छोड़ दो, 2 इंटू 2 कर दो, है ना। फर्स्ट टाइम 2 है, 2 इंटू ए था तो वो किए, n-1 को n-1 रहने दो और d निकालेंगे तो 2 आएगा। कैसे? 4 - 2 2 हो जाएगा, इसलिए अब n/2 इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई किए 4 प्लस 2 से n को मल्टीप्लाई करो 2n और 2 से -2 को मल्टीप्लाई करो -2। अब देखो n/2 4 और -2 कितना हो जाएगा 2, तो 2n + 2 इसको लिख सकते हैं, है ना। अब अगर हम इसको इंटू कर दे, ये वाले n को इसके साथ इंटू कर दे, नीचे कुछ नहीं है तो 1 हम लोग मान लिए हैं, ठीक है। अब ये ब्रैकेट खोल दिए तो यहां पे तो इंटू का साइन है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो अब नीचे वाला को नीचे वाला से कर दो, तो 2 × 1 = 2, n इंटू 2n 2n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस n इंटू 2 2n हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ रहे हो, मल्टीप्लाई किए और कुछ नहीं। अब देखो यहां से ये वाला जो ऊपर वाला 2n स्क्वायर और 2n, यहां दोनों जगह 2n तो है ना मेरे पास, तो 2n बाहर निकाल लो, तो 2n बाहर निकालेंगे तो मेरे पास क्या बच जाएगा, n + 1 डिवाइडेड बाई 2। ये वाला 2 और ये वाला 2 कट गया तो मेरे पास क्या बचेगा लास्ट में, n + 1। यही मेरा आंसर है, ठीक है। तो चलो बताते हैं अपना पांचवा सम हमें ये बोलता है कि हमें T7 30 दिया हुआ है और T13 54 दिया हुआ है, और हमें nth टर्म तक का सम फाइंड करना है, ठीक है। तो सम फाइंड करने के लिए हमारे पास एक तो फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूला में a और d भी चाहिए होता है। कैसे? देखो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। अब यहां पे n तो हमको पता है, nth टर्म तक चाहिए, 2 चेंज होगा ही नहीं, ये n भी पता ही है, पर a और d नहीं पता है। तो जब हमको सम फाइंड करना है तो सबसे पहले हमको a और d फाइंड करना पड़ेगा। तो सर a और d कैसे फाइंड होगा यहाँ पे, तो ध्यान से देखो, T7 इज इक्वल टू 30 दिया हुआ है ना, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, T7 जब निकालोगे तो यही ना लिखोगे, ये ला फॉर्मूला से Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। n मेरे पास 7 था छोड़ दिए, माइनस का 1 था छोड़ दिए, a और d नहीं पता है तो उसको एज इट इज छोड़ दो। पर T7 इज इक्वल टू 32 दिया है, तो यहाँ पे T7 का जगह हम 30 भी लिख सकते हैं, है ना। T7 इज इक्वल टू 30 दिया हुआ है, तो यहाँ पे T7 का जगह 30 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 30 इज इक्वल टू a प्लस 6d, यही मेरे पास बचेगा। इसको नाम दे दो इक्वेशन 1, है ना। अब सेम वही काम करना है हमको ये वाला चीज के साथ, T13 के साथ। देखो आप लोग यहाँ पे सिंच डाल के फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद ये करोगे। T13 इज इक्वल टू a प्लस 13 - 1 इंटू डी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला जब हम लोग लिख दिए तो T13 मेरे को इक्वल दिया हुआ है 54 का, तो T13 का जगह 54 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे हम लोगों को, ठीक है। ये 54 एज इट इज छोड़ दो, a प्लस 12d कर दो इधर, है ना। 13 - 1 12 और ये d इंटू में था तो d आ गया, a प्लस डी 54 इज इक्वल टू a प्लस डी। इसको मानो अपना इक्वेशन 2, है ना। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। क्यों करेंगे ऐसा, हम लोग 2 में से 1 को घटा देंगे, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को घटा देंगे। क्यों करेंगे, यहां से हमको वैल्यू पता चल जाएगा डी का जब हम लोग माइनस करेंगे। देखो कैसे, इक्वेशन 2 मेरे पास ये है, और इक्वेशन 1 मेरे पास है 30 इज इक्वल टू a प्लस 6d। साइन चेंज कर दो सबका, a प्लस का a माइनस का कट गया, इधर बच जाएगा 24 और 6 में से 12 माइनस होगा तो 6d बच जाएगा।
देखो 24 6D हो जा रहा है, तो 24 डिवाइडेड बाई 6D, सॉरी D, है ना। क्या किए, 24 इज इक्वल टू 6D था मेरे पास, तो हम क्या किए कि ये जो 6D था तो मल्टीप्लाई में था D, इसके साथ इधर हुआ डिवाइड में आ गया 4, तो मेरे पास D का वैल्यू आ गया 4, है ना। अब ये D का जो वैल्यू आया है 4, इसको पुट कर दो इक्वेशन 1 में। आप लोग लिखना, मैं ऐसे ही कर रहा हूं क्योंकि सम बहुत है, पूरे 10 सम बताने हैं, अभी 5 ही हुए हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 30 इज इक्वल टू a प्लस 6D। D का वैल्यू हमें पता है 4 है, तो 30 इज इक्वल टू a प्लस 4 इंटू 6। क्यों, क्योंकि देखो D का वैल्यू हमें 4 पता है, हमने अभी निकाला था, वही पुट कर दिया और कुछ नहीं। तो हम लिख सकते हैं a प्लस 24। अब देखो a इधर 24 प्लस में है, तो जब बॉर्डर पार करेगा तो माइनस में बन जाएगा, तो a मेरे पास आ जाएगा 6, ठीक है। a मेरे पास 6 आ गया, d मेरे पास 4 आ गया। अब हम ये वाला फॉर्मूला बैठा सकते हैं इसमें, तो देखो ना कैसे बैठता है। देखो हमें ये वाला फॉर्मूला बैठाना है, तो n तो हमें पता है ये होगा। अब 2 इंटू a मेरे पास 6 आया था, 6 लिख दिए, n माइनस 1 एज इट इज, d मेरे पास 4 आया था, 4 लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर दो, बस आंसर आ गया। देखो 2 6 12 प्लस 4n माइनस 4, n से मल्टीप्लाई किए 4 को, माइनस 1 से मल्टीप्लाई किए 4 को, n बाई 2 12 और माइनस 4, माइनस हो जाएगा प्लस का 12 और माइनस 4, तो 8 प्लस 4n लिख सकते हैं इसको। नीचे कुछ नहीं है तो 1 डालो, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व नहीं हो सकता है ये, तो इंटू कर दो, मतलब ब्रैकेट खोल दो, है ना। बाहर कुछ साइन नहीं था तो इंटू होगा, इसलिए इंटू किए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, 8n प्लस 4n स्क्वायर, ठीक है, ये मेरे पास आया है। अब देखो इसमें से हम चाहें तो 4n कॉमन ले सकते हैं, यहां से ऊपर वाला से, हमने वही किया। तो अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा, n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, तो 2n इज इक्वल टू n प्लस 2, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, देखो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। ऐसा कौन सा 2 डिजिट नंबर है, ऐसा कितना 2 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, वो हमें पता लगाना है ना। तो सबसे पहले तो देखो, अगर इसको पता लगाना है तो आपको a और d चाहिए होगा। अगर हमारे पास a और d आ जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो a और d निकालने में फोकस करो। अब देखो तुम लोग बोलोगे कि ये नहीं बता रहे हैं कि a प्लस डी क्यों लाना जरूरी है। मेरा पहला वीडियो जाके देखना, आपको उसमें पूरा इस चीज के बारे में बताया गया है। फर्स्ट शूट था मेरा, तो इसलिए वो वीडियो उतना परफेक्ट नहीं आया है क्वालिटी वाइज, पर कॉन्सेप्ट वाइज वो वीडियो ठीक है। आप लोग देखोगे तो अच्छा लगेगा, कॉन्सेप्ट समझने जाओगे तो। ये देखो यहाँ पे मैं सीधा बताता हूँ, ए और डी निकालना जरूरी है। क्यों, देखो सबसे पहले तो हमें अगर कितना टर्म है ये पता लगाना है, तो हमको फॉर्मूला ये बैठाना है, Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला बैठाने के लिए a और d हमको चाहिए ही, ठीक है। वो हमें क्वेश्चन में दे दिया है। कैसे, क्या बोला है, 7 से 2 डिजिट नंबर जो डिवाइड हो जाए, तो 7 से सबसे पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा है जो डिवाइड हो जाए। 2 डिजिट नंबर मतलब कि जो भी नंबर ऐसे डबल में हो, वंस और टेंस दोनों प्लेस में हो, वही नंबर चाहिए। हम ये भी नहीं ले सकते हैं और हम ये भी नहीं ले सकते हैं, हमको इन दोनों का बीच में चाहिए। मतलब क्या है कि हमको 2 डिजिट का बीच में चाहिए। 11 से लेके 99 का बीच में हमें को ऐसा नंबर का टोटल ढूंढना है जो कि 7 से डिवाइड हो जाए, 11 से 99 का बीच में, क्योंकि 2 डिजिट यहां पे बोल दिया है। देखिए, तो सबसे पहले 11 का बाद आप 7 का टेबल आपको आता होगा। आप बताइए कि कौन सा नंबर सबसे पहले डिवाइड हो जाएगा 7 से। सही बोल रहे हैं, 14 हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब 14 के बाद दूसरा कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा, क्या बोल रहे हैं, 21 लिख देते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है,
आप 100 का बात सोचिए, क्या 100 7 से डिविजिबल होता है? हो चाहे नहीं हो, 100 तो हम लोग ले ही नहीं सकते हैं, है ना। 99 होता है, देख लेते हैं 99 करके, देखिए 7 1 जा 7, बचा 29, 28 जाएगा 4 बार में, बच जा रहा है 1। अब पॉइंट दे के 0 उठाना पड़ेगा, तो ये नंबर 99 नहीं डिविजिबल हो रहा है। 98 होगा क्या? 14 का टेबल आप लोगों को याद होगा, 14 8 जा जो होता है वो 98 होता है। तो यहां पे आप लोग मान लीजिए इसको 98 लास्ट टर्म को, ठीक है। अब tn का जगह पे 98 बैठा दीजिए, a का जगह पे 14 पुट कर दीजिए, n को छोड़ दीजिए, पता लगाना है हमें। और d 7 है हमारे पास, क्योंकि 7 से डिविजिबिलिटी बोला है, तो 14 और 21 इन दोनों को माइनस करके देख लीजिए। 98 में से -14 कीजिए और इधर n-1 एज इट इज छोड़ दीजिए। इन दोनों को माइनस करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? 84, ठीक है। अब 7 से इसको डिवाइड दे दीजिए, 12 7 जा 84 होता है, 12 n-1 यही हमारे पास बचेगा। हमने इन दोनों को डिवाइड दे दिया। अब आपको क्या करना है? 12 + 1 = n, क्योंकि n का वैल्यू ही हमें पता करना है। इधर 1 माइनस में, इधर आएगा प्लस में, हो गया 13 = n। n का ये मतलब होगा कि हमारे पास 11 से 99 का बीच में बस 13 ऐसा नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल। नंबर 7 हमें ये बोलता है कि 11 से 14 के बीच में हमें 3 तो अरिथमेटिक मीन निकालना है। यहां पे मैंने आंसर आप लोगों के लिए सॉल्यूशन जो है पहले से बना दिया है, क्योंकि यहां पे लिखना बहुत कुछ था और मैं आप लोगों को समझाना चाहता था। तो चलो देखो, हमने क्या किया है, लेट 3 AM बिटवीन 11 and 14 बी A1 A2 A3। जो 3 तो अरिथमेटिक मीन हम लोग को निकालना है, उसको हमने A1 A2 A3 मान लिया है। ओके, दूसरा स्टेप में क्या किया, लेट 11 A1 A2 A3 14 बी इन AP। ये सब नंबर को 11 शुरुआत था, 14 एंड था, और इसका बीच में हमें 3 तो अरिथमेटिक मीन निकालना था। तो ये सबको हमने AP में मान लिया। उसके बाद हमने क्या किया, tn = a + n-1 × d वाला फॉर्मूला लगाया। tn हमारे पास 14 था, हमें पता है क्योंकि ये लास्ट टर्म है, 14 हो गया tn। उसके बाद 11, फर्स्ट टर्म था 11 लिख लिए, प्लस का साइन है, a का जगह पे 11 लिखे, प्लस का साइन, 5 - 1 × d। क्यों 5 था? क्योंकि देखो 3 तो हमें मीन निकालना है अरिथमेटिक, और हमारे पास 2 तो नंबर गिवन है, तो टोटल हमारे पास 5 नंबर हुए ना, तो इसलिए हमने n की जगह पे 5 लिखा है। और d हमारे पास पता ही नहीं है, वही निकालेंगे। तो देखो 11 को हमने उधर भेजा, 14 से माइनस किया तो 3 आया। अब इधर जब हमने सॉल्व किया तो 5 - 1 4 और d × d, तो हमारे पास 4d आया। अब क्या है, 3/4, देखो डिवाइड इधर मल्टीप्लाई में था, d का वैल्यू निकालेंगे तो उधर डिवाइड हो जाएगा। तो हमने 4 से 3 को डिवाइड दिया तो हमारे पास आया 0.75d। d का वैल्यू हमारे पास 0.75 आ गया। अब देखो इधर हमने क्या किया, A1 निकालने के लिए 11 + 0.75 कर दिया। मतलब क्या, हमने A प्लस जो d आया था उसको कर दिया। तो जब हमने 11 + 0.75 किया तो हमारे पास 11.75 आ गया। अब देखो यहां पे A2 निकालने के लिए हमने क्या किया, A1 हमारे पास क्या आया था 11.75, हमने वो रखा और उसमें हमने 0.75 जोड़ दिया, जो कि मेरे पास d था। तो उसको जोड़ के मेरे पास कितना आएगा, 12.50। उसके बाद A3 = 12.50, A2 + d 0.75, तो ये हो जाएगा हमारे पास 13.25, और 3 AM बिटवीन 11 and 14 ये हो जाएगा 11.75, 12.50 एंड 13.25। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें प्रूफ करना है कि अगर 1 + 2 + 3 nth टर्म तक हम ये सब का सम निकालेंगे तो हमारे पास ये आएगा, है ना। तो चलो इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं, देखो कैसे होगा। Sn = n/2 2a + n-1 × d, ये वाला फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे। सम निकालना है तो सम का फॉर्मूला है। अब देखो n का जगह पे n छोड़ दो, डिवाइड कर दो 2 × a मेरे पास क्या है, 1 है। कहां से शुरुआत हो रहा है, इस सीरीज का 1 से हो रहा है, तो a मेरे पास 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट कर दो। अब देखो
n का जगह पे फिर n छोड़ो और d मेरे पास कितना का है 1 का है, तो यहां पे 1 लगा दो। अब देखो n/2 ठीक है, 2 1 जा 2, n-1 को 1 से इंटू किए सेम रह जाएगा। अब देखो n/2 को छोड़ दो, n-1 और यहां पे 2 प्लस का है, तो n के साथ तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, पर 2 और 1 को हम लोग माइनस कर सकते हैं, तो कर दो। अब नीचे कुछ नहीं है, 1 मानो, इनका इंटू कर दो। ये आप लोगों के पास इसका आंसर हो गया n+1/2। आंसर क्या, देखो यही प्रूफ करना था, तो ये हमारे पास इसका प्रूफ हो गया। बहुत इजी है, बस हमने सम का फॉर्मूला लगाया, n का जगह पे n छोड़ दिया, लास्ट में जो हमारे पास बचा वही प्रूफ करना था एकदम। ठीक है, तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमें ये बोलता है कि अगर हम ये सबको जोड़ेंगे तो 345 होगा और इसमें हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो कैसे होता है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखे, Sn का जो फॉर्मूला सम फाइंड करने बोला है, तो Sn का फॉर्मूला बैठा दो सबसे पहले, तो यही होता है Sn का फॉर्मूला हमारे पास, है ना। अब ये सब का सम हमको दिया हुआ है 345 है, तो यहां पे 345 बैठा दो। n/2, n तो हमको पता है ही नहीं, तो n/2 को n/2 ही छोड़ दो। अच्छा, a हमको पता है 2 है, तो 2 × 2 कर दिए। n को तो फिर हमको नहीं पता है, निकालनी है, और d मेरे पास 3 है, तो उसको 3 छोड़ दो। अब 345 × 2 कर देते हैं, ये इधर से बॉर्डर पार करके इधर आया, डिवाइड में था, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो n और इधर 4 + 3n - 3, ये कैसे आया, 3 को n से इंटू करेंगे 3n, 3 को -1 से इंटू करेंगे -3 हो जाएगा, और 2 × 2 4 हो गया। अब देखो 345 × 2 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 690। ओके, अब n को n छोड़ो, 4 - 3 1 बचेगा, तो 3n + 1 लिख सकते हैं हम लोग इसको, है ना। देखो यही है। अब 690 को इधर ही रहे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3n² + n, यही होगा मेरे पास, है ना। n से 3n को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n² हो जाएगा, और n से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो n हो जाएगा, और इधर 690 है। अब देखो 3n² + n और 690 इधर है, तो ये 690 को इधर शिफ्ट करो, माइनस का करो। देखो कैसे, ये 3n² + n और ये 690 इधर आएगा तो माइनस का हो गया, -690। अब यहां पे तुम लोगों को करना है क्वाड्रेटिक वाला काम, मतलब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है, इतना समझ लो। कैसे होगा, हमको एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा जिसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ जाए, 2070, 2070, 690 नहीं। क्यों पता है, आगे 3 है, तो 3 से 690 को इंटू करेंगे तो मेरे पास 2070 आएगा, 2070 आएगा। ठीक है, तो या इसको इससे इंटू करो। अब मेरे को 2 ठो ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करे तो ये आ जाए, और जिसको माइनस करे तो ये आ जाए, है ना। कैसे करेंगे, तो इसका तुम लोग ले लोगे एलसीएम। ठीक है, 2070 का एलसीएम ले लोगे। अब देखो मैं यहां पे डायरेक्ट कर देता हूं, तुम लोग देख लेना। 46n - 45n - 690, 45 और 46 को इंटू करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा 2070, और इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो मेरे पास प्लस का 1 आ जाएगा। तो कंडीशन फुलफिल हो गया, हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर दिए। तुम लोग यहाँ पे एलसीएम लेके करोगे, मुझे टेबल याद है, मैंने शॉर्ट मल्टीप्लीकेशन किया इसलिए कर दिया इतना फास्ट। अब देखो हमें क्या करना है, इसमें से और इसमें से कॉमन निकालना है। पहले ये वाला टर्म से कॉमन निकालो, n कॉमन निकाले, 3 नहीं निकाल सकते, 6 + 4 10 हो जाएगा, 10 3 से नहीं जाता है, तो ये 46 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 3 नहीं निकाल सकते। n दोनों में दिख रहा है, n को कॉमन निकाल लिए हम,
तो यहां पे क्या बच जाएगा मेरे पास अंदर 3n प्लस 46, है ना। अब हमको इधर भी यही वाला नंबर लाने का कोशिश करना है। तो अगर हमको यहाँ पे 15 माइनस का 15 बाहर निकाल ले तो 3n प्लस 46 बचेगा। देख लेना, 690 डिवाइडेड बाई 15 46 हो जाएगा, और 15 3 जा 45 होता है, तो इसलिए यहां पे 3n हो गया। अब इस टर्म और इस टर्म को एक बार लिख दो, 0 के साथ कंपेयर करेंगे। उसके बाद जो बचा हुआ टर्म है इसको भी 0 के साथ कंपेयर करेंगे। देखो, ए दोनों को एक बार लिखे, जो बचा हुआ था उसको एक बार लिखे, और 0 के साथ कंपेयर कर दो। तो ये तो n का वैल्यू 46/3 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो ऐसी केस से हट गया। तो n मेरे पास 15 आ जाएगा। क्यों? ये माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का बन जाएगा। तो n इज इक्वल टू 15 मेरे पास आ गया। n 15 है मेरे पास। अब x का वैल्यू फाइंड करना है ना हमें। अब देखो, हमें यहां पे x का वैल्यू फाइंड करना है। n तो हमारे पास 15 आ गया। अब वो कैसे होगा देखो, T15 इज इक्वल टू T15x है मेरे पास। तो यहां पे आप लोग T15 भी मत लिखो, x इज इक्वल टू ये डाल दो, है ना। तो यहां पे a का जगह पे 2 बैठा दो, 15 माइनस 1 कर दो। n हमारे पास 15 आया था ना, इसलिए यहां पे 15 रखे हैं, और d मेरे पास 3 तक कर दो। 2 प्लस 14 इंटू 3, 14 कैसे आया? 15 माइनस 1 14 हो जाता है। अब 2 को एज इट इज छोड़ो, 14 3 जा 42, 44। x का वैल्यू मेरे पास 44 आ गया। यही आप लोगों का आंसर है। ओके, अब बढ़ते हैं अपना आखिरी क्वेश्चन का तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें बोलता है कि अगर हमारे पास 3 नंबर का सम 21 है और उनका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास 336 है, तो हमें वो नंबर्स को फाइंड करना है। तो मैंने आप लोगों का टाइम बचे, वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो रहा था तो इसलिए बना दिया है। अब आप लोगों को बताता हूं कैसे होगा ये। देखो, हम लोग नंबर क्या मान लेंगे एपी में जो है a माइनस डी, ए प्लस डी, a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, हम लोग 3 नंबर मान लिए एपी में। अब हम लोग क्या करेंगे, सम हम लोगों को बोल दिया है 21 है। इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो हम लोगों को पता है 21 होगा। तो a माइनस डी प्लस a कर दिए प्लस a प्लस डी कर दिए इज इक्वल टू 21। ये 3 नंबर को जोड़ के 21 होगा। ये तो क्वेश्चन में हमको बोला है ना, तो हमने 3 नंबर इसी को माना है, a माइनस डी प्लस a प्लस डी। तो इन 3 नंबर को जोड़ा। अब देखो, प्लस का डी और माइनस का डी कैंसिल आउट कर दिया हमने। 1 2 3 तो a बचा है, तो 3a इज इक्वल टू 21 लिख दिए हम लोग। अब 3 मल्टीप्लाई में है a के साथ, तो a का जब वैल्यू निकालेंगे तो 3 तो डिवाइड हो जाएगा 21 से, तो a का वैल्यू हमारे पास आ गया 7। अब दूसरा हिंट हमें क्या दिया हुआ है कि जब यही 3 नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास 336 आएगा। इसका मल्टीप्लीकेशन करके ये तीनों नंबर का जब प्रोडक्ट कर देंगे तो 336 आएगा। तो हमने तीनों नंबर लिख दिया है, a माइनस डी, a और a प्लस डी, और वहां पे सम बोला था तो हमने एडिशन का साइन लगाया, और यहां पे हमें मल्टीप्लीकेशन क्या बोला है, प्रोडक्ट बोल दिया है, तो हमने मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा दिया। अब देखो, ये a माइनस डी और a प्लस डी दिख रहा है, तो ये तो एक तो फॉर्मूला है ना हमारे पास, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को हम यही लिखते हैं ना, a माइनस डी और a प्लस डी। तो हमने उस फॉर्मूला पे इसको लिख दिया, a स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर, और इंटू a इज इक्वल टू 336। अब a का वैल्यू हमको पता है 7 आया हुआ है, तो हम a स्क्वायर जहां पे है वहां 7 का स्क्वायर करके 49 लिख दिया हमने। माइनस डी स्क्वायर को हमने एज इट इज छोड़ा हुआ है क्योंकि वो हमें पता ही नहीं है, और इधर a का जगह पे 7 लिख दिया इज इक्वल टू 336। अब देखो क्या किया हमने, 49 माइनस डी स्क्वायर, ये वाला चीज को इधर ही छोड़ दिया। ये जो 7 था उसको हमने डिवाइड में कर दिया, हमने 7 को डिवाइड कर 336 को डिवाइड कर दिया 7 से, हमारे पास आ गया 48 डिवाइड करके।
अब हमने क्या किया, माइनस डी स्क्वायर को वैसे ही छोड़ दिया और ये 49 को हम उधर ले जाके माइनस कर दिए। हमने 49 को बॉर्डर पार कर दिया और उसको माइनस कर दिया। क्यों, इधर प्लस का था उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा वो 49। अब माइनस का डी स्क्वायर इज इक्वल टू 48 माइनस 49। 48 में से माइनस करेंगे 49 तो मेरे पास माइनस का 1 आएगा। अब माइनस का 1 आ गया, डी के साथ माइनस है, ये माइनस प्लस बन गया। उसके बाद डी इज इक्वल टू स्क्वायर था तो हमने रूट डाल दिया 1 का ऊपर, और 1 का स्क्वायर रूट आप लोगों को पता है 1 ही होता है। तो जब भी और स्क्वायर रूट खोलते हैं तो प्लस माइनस दोनों में वैल्यू को लेते हैं, तो डी इज इक्वल टू हमारे पास प्लस माइनस 1 आ गया। इसका मतलब क्या है, डी को एक बार हम लोग +1 लेंगे और डी को एक बार हम लोग -1 लेके बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने जो 3 नंबर मारा था ना, उसका पहला नंबर लिख दिया a माइनस डी। तो 7 यहां पे हम लोग जो है प्लस का 1 ले रहे हैं, तो देखो प्लस का 1 लिए हैं तो a 7 हो गया। यहाँ पे माइनस और ये प्लस का 1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट 7 - 1 लिख दिया है। तो 7 - 1 6 हो गया। a का वैल्यू मेरे पास 7 था, वही लिख दिया मैंने। a प्लस डी इज इक्वल टू 7 + 1। हमने प्लस का 1 लिया था और यहाँ भी प्लस का साइन था, तो प्लस प्लस प्लस, तो 7 + 1 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब देखो हमने फिर क्या किया, एक बार -1 लिया है डी को, क्या किया 8 माइनस डी, तो 7 माइनस फिर माइनस का 1 जो हमने लिया है उसको ब्रैकेट में लिखा। ये माइनस तो ये फॉर्मूला वाला है, नंबर वाला है, पर 1 तो माइनस में है ना, यहाँ पे 1 का वैल्यू जो है वो माइनस का है, इसलिए यहाँ पे 2 बार माइनस आया। एक तो फॉर्मूला वाला और एक तो पूरा वैल्यू को हमने डी का डाला है जो कि -1 है। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो 7 + 1 8, a का वैल्यू फिर 7 है तो 7 छोड़ दो, फिर a प्लस डी निकालना है, तो 7 प्लस ये फॉर्मूला वाला प्लस और ये माइनस का 1 जो डी है, हम लोग इस बार माइनस का 1 लिए हैं, वही माइनस का 1 डी का जगह पे, प्लस माइनस माइनस, तो 7 - 1 6, बस यही है। देखो आज एपी का पूरा 10 सम बताया हूं आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो न्यू वीडियोस के लिए, और कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब